अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। और बेटा आज हमारे पास अपने मैट्रिक क्लास में बेटा अपने पास जो आपके यूनिट 3 का पार्ट 1 है। मतलब बेटा हम जो इसमें जो आपकी पोम्स वगैरह हैं वो हम सारी पढ़ेंगे। बेटा वो कौन कौन सी हैं? किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, लिटिल थिंग्स, और बेटा है द मैन हू विंस। और बेटा इन तीनों की हमने रीडिंग एक्सप्लेनेशन करनी है, एमसीक्यूज करने हैं, देन बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बेटा पहले हम शुरुआत करेंगे अपने पास अपनी जो हमारी पहली पोम है, दैट इज गोइंग टू बी किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। तो फिर हम इसकी शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ रहा है? किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. For he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried but could not succeed, so became quite sad. He flung himself down in a low despair, as grieved as man could be, and after a while, as he pondered there, I'll give it all up, said he. कह रहे किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ना वो दरअसल बहुत मेंटली तौर पर बड़े परेशान, बहुत एकदम एग्जॉस्ट हुए हुए थे। और उनका दिल भी बड़ा अजीब गरीब सा हो रहा था, क्योंकि वो अपने लोगों के लिए बहुत अच्छा करना चाह रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तो वो बहुत अफसरदा हो गए, बड़े परेशान हुए। तो वो ना बस एक जगह जाके बैठ गए। और कुछ देर के बाद ना उन्होंने डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया, अब मैं दोबारा मेहनत नहीं करूंगा, जितनी मैंने मेहनत करनी थी मैंने कर ली, बस बहुत हो गया, मैं अब मेहनत नहीं करूंगा। उन्होंने ये बात सोची। फिर क्या लिखा है? नाउ जस्ट एट द मोमेंट एज स्पाइडर ड्रॉप विद इट्स सिल्कन cobweb clue and king in the midst of this singing stop to see what the spider would do. It was a long way up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divine. It soon began to cling and crawl, straight up with strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl and near to the ground as ever. कह रहे हैं कि हुआ क्या भाई कि उसी वक्त ना जब वो बादशाह अपनी सोच में गुम था, तो उस पर एक मकड़ी आके गिरी। और अब बादशाह की पूरी पूरी जो सोच थी ना वो उस मकड़ी की तरफ लग गई। कहने के अब बादशाह ने ना नजर दौड़ाई तो देखा कि जो मकड़ी का जाला था वो बहुत बहुत ऊपर था। मतलब के तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि एक ब्रूस को कि ये जो है मतलब ऊपर तक कैसे जाएगी मतलब। तो उन्होंने नोट करना शुरू किया, मकड़ी ने दीवार पे चढ़ना शुरू किया, लेकिन वो दीवार थी स्लिपरी थोड़ी सी। तो क्या हुआ, वो फिसल के दोबारा से नीचे गिर गई। ठीक। आगे लिखा हुआ है कि up it ran, not a second could stay to utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy and faint. Its head grew steady, again it went, and travelled a half yard higher. It was a delicate thread it had to tread, and a road where its feet would tire. Again it fell and swung low, but again it quickly mounted, till up and down, now fast and slow, 9 brave attempts were counted. कह रहे हैं कि क्या हुआ, उसके बाद मकड़ी ने लगातार कोशिश करती रही, ऊपर नीचे भाग कर अलग अलग तरीके से मेथड से वह चढ़ने की कोशिश करी। और कभी वो गिर रही है, अलग अलग तरह से गिर रही है, लेकिन क्या हुआ, 9 मरतबा वो नाकाम हो गई मकड़ी, 9 मरतबा। ठीक है, 9 टाइम्स। तो अब इसके बाद जब बादशाह ने देखा कि ये फेल होती जा रही है, तो बादशाह का रिएक्शन क्या था बेटा, जरा ये पढ़ते हैं क्या लिखा हमारे पास कि श्योर cried the king that foolish thing will strive no more to climb when it toils so hard to reach the cling and tumbles every time. But up the insect went once more. Ah me, it's an anxious minute. He's only a foot from his cobweb door. Oh say, will he lose or win it? Steadily, steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch put him into his native chord. कहने के बादशाह ने जब देखा ना, तो वो खुद अपने आप से बोलने लगा कि ये कितनी बेवकूफाना चीज है ये, कि बार बार इसको पता है गिर रही है, उसके बावजूद मेहनत करती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस मरतबा तो ये लाजमी कामयाब हो जाएगी। इस मरतबा ये लाजमी जो है मतलब कि क्या होगी, मतलब कि ये ऐसा करने में ये इस मतलब सॉरी, ये लाजमी नाकाम हो जाएगी सफाई। तो अब क्योंकि बार वो वाली बात है ना, वो अपने आप से कंपेयर कर रहा है अपनी सिचुएशन से। तो अब क्या होता है, लेकिन मकड़ी दोबारा चढ़ती है, जाती है आगे से, और कर करके आहिस्ता आहिस्ता ना बहुत सुकून के साथ आखिर में वो जंप मारती है मकड़ी, वो ऊपर चढ़ के, और वो अपने जाले में पहुंच जाती है। तो अब किंग ब्रूस तो क्या एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ था कि ये तो कामयाबी नहीं हो रही, इसका मतलब ये होगी नहीं कामयाब मकड़ी जो है। अब आगे क्या लिखा है देखते हैं बेटा। ब्रावो ब्रावो द king cried out, all honor to those who try. The spider up there defied despair. He conquered, and why should not I? कहने बादशाह ने ना मतलब वो चिल्ला उठा, मतलब कि खुशी से, कि बेहतरीन, कि भाई वाकई में सच में कहा है कि भाई जो लोग मतलब मेहनत करते रहते हैं, हार नहीं मानते, सारी की सारी मतलब उन्हीं के लिए मतलब कामयाबी है। और जब एक मकड़ी ने हार नहीं मानी, तो भला मैं क्यों हार मानूं, वो ये सोचते हैं। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस हिज माइंड एंड गॉसिप्स टेल द टेल दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही हैड ट्राइड बिफोर, एंड दैट टाइम ही डिड नॉट फेल। कह रहे हैं कि किंग ब्रूस ने दोबारा से अपना मतलब हिम्मत पकड़ी अपनी, दोबारा कोशिश करी, और कह रहे हैं हमें कहानियों से पता चलता है कि जब उन्होंने दोबारा मेहनत करी तो उस मरतबा वो फेल नहीं हुए। ठीक है बेटा, इन शॉर्ट हमारे पास मतलब क्या है कि वी शुड नॉट गिव अप, हमें हार नहीं माननी चाहिए। नाउ बेटा लेट्स सी हमारे पास एमसीक्यूज क्या है। हम थोड़े से एमसीक्यूज बेटा जो सेक्शन ए में आते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बाकी बेटा जो रिमेनिंग होंगे उनकी प्रैक्टिस आप खुद करोगे। पहला लिखा हुआ है किंग ब्रूस रूल लवर। बेटा क्या है हमारे पास कि किस किस मुल्क पे उनकी हुकूमत थी बेटा, एंड द आंसर इज स्कॉटलैंड।
ठीक, अगला है किंग ब्रूस लर्न दैट वी शुड कीप ट्राइंग एंड नेवर बी अ विक्टिम ऑफ व्हाट। किंग ब्रूस ने क्या कहा कि हमें कभी भी किसका शिकार नहीं होना चाहिए, डिस्पेयर, मतलब कि बेटा वो नहीं होती ना, उम्मीदी का शिकार नहीं होना चाहिए, मतलब कि इस तरह नहीं करना चाहिए कि नेगेटिव सोच रहे हो। किंग ब्रूस लर्न द लेसन फ्रॉम आ या एंड डैश, किंग ब्रूस ने किससे सबक सीखा था, बेटा वो तो आपको पता ही होगा, ऑब्वियसली बात है, स्पाइडर। अगला है द स्पाइडर सक्सीडेड इन द डैश, जो मकड़ी थी वो कौन सी मतलब कामयाब हुई, एंड द आंसर इज बेटा 10th। ठीक है, अगला बेटा हम जरा एक और एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, द पोम किंग ब्रूस एंड स्पाइडर हैज बीन रिटन बाय, बेटा ये किसने लिखी है मेरे बच्चों, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये वाली जो लिखी है एलिजा कुक ने लिखी है। अच्छा बेटा और भी एमसीक्यूज होंगे मेरे बच्चों शायद आपके पास, आपकी किट्स वगैरह के अंदर, तो आप लोगों ने क्या करना है कि बेटा खुद सर्च करना है, ढूंढना है, ठीक है, अपने टीचर से आपने बात करनी है। नाउ लेट्स सी बेटा आगे क्या लिखा है हमारे पास सेक्शन बी आ रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। व्हाट लेसन डिड किंग ब्रूस लर्न फ्रॉम दिस स्पाइडर, के बादशाह ने क्या क्या सबक सीखा मकड़ी से। किंग ब्रूस लर्न द लेसन दैट वन शुड नेवर लूज होप, one should always remain firm and strong and keep working without caring for the resistance and circumstances of life. Continuous struggle always produces favorable results। कह रहे हैं कि किंग ब्रूस ने ये सीखा कि एक इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा मेहनत करते रहनी चाहिए, और कह रहे हैं कि इस बात की बगैर परवाह किए कि भाई क्या क्या परेशानियां होंगी, क्योंकि जब आप अपनी मेहनत जारी रखते हो तो हमेशा आपको वो रिजल्ट मिलता है जो आप चाहते हो। आगे लिखा हुआ है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड, कि आपने शॉर्ट नोट लिखना तो क्या है, King Bruce of Scotland was a very generous and patriotic emperor. Once he fought with the British army who wanted to make a British colony in Scotland and was defeated. He made several attempts to get back his domain and eventually he got success in his aim. कहने किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड था वो बड़ा जेनरस था, बड़ा मतलब वो मोहब्बत वतन था। कह रहे हैं कि उसके बाद उसने अपनी ब्रिटिश आर्मी से लड़ाई भी करी, क्योंकि वो लोग ब्रिटिश आर्मी क्या कर रही थी, वो ना स्कॉटलैंड के अंदर अपनी एक आर्मी से कॉलोनी बनाना चाहते थे वो, और वो हार गया था। उसने बहुत मरतबा कोशिश करी और आखिरी मरतबा क्या हुआ कि वो अपनी उस चीज में कामयाब हो गया कि जो जो कब्जा करना चाह रहे थे उनको वहां से हटाने में कामयाब हो गया। ठीक है, अब बेटा आगे देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, लेट्स सी, एक मिनट। अच्छा भाई नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास मेरे बच्चों, हमारे पास देखते हैं व्हाई डिड किंग ब्रूस फिलिंग हिमसेल्फ डाउन इन द लोस्ट फेयर, या व्हाई डिड किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड हाइड हिमसेल्फ इन द केव, व्हाई वाज किंग ब्रूस सो सैड, एक ही मतलब ठीक है ना। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड वाज सो सैड बिकॉज द नेबर्स किंग्स आर्म फोर्सेस इन्वेडेड हिज कंट्री एंड इन दिस वॉर ही वाज डिफीटेड। कि भाई किंग ब्रूस जो था उसके मतलब कि जो दुश्मन कंट्री थी उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने इन्वेड किया, वो उसकी वजह से वो हार गया। The invaders overcame his throne, although he made several attempts to get back his domain, but all in vain. He wanted to go away from himself and took a refuge in a cave. There he was thinking about his past glory that made him grieved। कह रहे हैं कि हुआ क्या उसके बाद कि वो लोग आए और ना वो हार गया तो उन्होंने कब्जा कर लिया, जाहिर सी बात है। उसने बहुत सारी कोशिश करी, लेकिन सारी कोशिश नाकाम हुई उसकी। और कह रहे हैं आखिर में ना वो एक गार के अंदर आके छुप गया, और वहां पर ना वो सोच रहा था कि मतलब कि वो अच्छा करना चाह रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं कर पा रहा, तो वो उस वजह से ना बड़ा अफसुर्दा हो गया किंग जो था, किंग ब्रूस था। अगला क्या है, व्हाई डिड द किंग क्राई आउट विद जॉय बाय सेइंग ब्रावो, व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू ट्राई अगेन, कह रहे हैं कि जो उसने ब्रावो क्यों कहा, या उसने दोबारा से मतलब कि जो मकड़ी को देख के उसने दोबारा ट्राई करने का क्यों सोचा। द किंग क्राइड आउट विद जॉय आफ्टर वाचिंग द डेयरिंग स्पाइडर हु रीच्ड हिज डेस्टिनी आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स, सो ही आस्क्ड हिमसेल्फ इफ दिस कैन नॉट लूज द होप, सो व्हाई शुडंट ही ट्राई। कह रहे हैं जो बादशाह था वो मतलब कि चिल्लाया खुशी से, मतलब कि यार मकड़ी को देख के जब वो अपने जाले में पहुंच गई तो उसने अपने आप से पूछा कि यार जब ये मकड़ी हार नहीं मान रही तो मैं क्यों मारूं। तो मतलब मैं जब ये बकरी जब इतनी सी मतलब कि जो मकड़ी छोटी सी मतलब कि ये नहीं मान रही तो भला मैं कैसे हार मान लूं, मुझे भी तो कोशिश करनी चाहिए ना। अगला देखिए हमारे पास क्या बेटा, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोम किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, के बेटा इस पोम का जो मैसेज क्या है वो सिंपल था बेटा, आप जानते हैं। द मैसेज ऑफ द पोम इज दैट वन शुड नेवर लूज होप इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी, के एक इंसान को कभी बुरे हालात में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा। वन शुड गो ऑन ट्राइंग टू अचीव वन सेम, के इंसान को हमेशा कम से कम अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। दोज हु डिफाई फियर आर ऑलवेज सक्सेसफुल, और जो कोई मतलब के अपने ऊपर नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देता वो हमेशा कामयाब होता है। अगला है बेटा, हाउ डिड द स्पाइडर फाइनली रीच इट्स कॉबवेब, कि स्पाइडर किस तरह अपने जाले में पहुंची। द स्पाइडर हैड फॉलन डाउन फ्रॉम इट्स कॉबवेब इन द सीलिंग, इट वाज हैंगिंग बाय अ फाइन सिल्कन थ्रेड, इट ट्राइड 9 times एंड फेल्ड, कि जो मकड़ी थी वो मतलब वो अपने जाले से गिर गई और 9 मरतबा कोशिश करी, लेकिन वो 9 के 9 मरतबा क्या हुई, वो नाकाम हो गई। इट फेल डाउन swung below and mounted up by keeping its pace slow and fast, वो बार बार चढ़ रही है, अलग अलग ट्राई कर रही थी, मतलब मकड़ी जो थी अलग अलग तरीके से, कभी स्लो कभी फास्ट। however it did not lose hope and the 10th attempt it succeeded in reaching its destination that was its cobweb, कहना आखिरकार लेकिन उससे उम्मीद नहीं हारी, और 10th मतलब जो 10वीं मरतबा जब कोशिश करी उस मकड़ी ने तो वो अपने जाले में पहुंचने में कामयाब हो गई। ठीक है,
अब बेटा हमारे पास अगला लिखा हुआ है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। द पोम कन्वेज द आइडिया ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। Struggle is the essence of life. Life without endeavors is meaningless. The poem tells us that due to some failures of or unfavorable favorable events, we should not lose our heart. Persistence is inevitable in the accomplishment of our goal. Never flees in odds, keeping in mind that continuous efforts are required to achieve success in life. ठीक है। अच्छा बेटा हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जरा हम इसको चेक करते हैं पहले एक मरतबा। अच्छा भाई देखो वही लिखा हुआ है कि हमें हमेशा जो है ना हिम्मत तो रखनी चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। और कह रहे हैं कि हमें, क्योंकि देखो हमारे पास लाइफ में बेटा अगर मेहनत नहीं होगी तो लाइफ तो फिर खत्म ही हो जाएगी ना बेटा, ऑब्वियस सी बात है। हमारे पास प्रॉब्लम्स जो है लाइफ का पार्ट है, हमें मेहनत करनी है, लाजमी करनी है। और कह रहे हैं कि अगर कुछ बुरे हालात आ जाते हैं, परेशानी आ जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि हिम्मत हार जाओ भाई, मेहनत करो, लाइफ का पार्ट है। ये नहीं कि ना उम्मीदों के बैठ जाओ कि कुछ भी नहीं होना। ऑब्वियसली बात है बेटा, अपना अपना टारगेट अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या पता कि आपको काफी लंबी एफर्ट करनी पड़े, क्या पता आपको छोटी एफर्ट में मिल जाए, लेकिन मेहनत करनी है आपको। ठीक है। अच्छा बेटा अब हमारे पास अगली पोम आ रही है बेटा, हम देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास। नेक्स्ट पोम क्या है हमारे पास, देखते हैं बेटा। लिटिल थिंग्स, छोटी सी पोम है। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, यहाँ पे बेटा ये बेसिकली क्या है, ये ऑफ काइंडनेस है। ठीक है ना। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मेक आवर वर्ल्ड एन ईडन लाइक द हेवन अबव। बेटा ये वो लिखा हुआ है कि देखो छोटे छोटे जर्रे जो पानी के कतरे होते हैं, और जो छोटे छोटे मतलब के जर्रे होते हैं रेत के, वो क्या करते हैं, समंदर और पूरा का पूरा रेगिस्तान बना देते हैं। ठीक है। और कह रहे हैं कि भाई इसी तरह से जो आपकी छोटी छोटी नेकियां होती हैं, जो आप दूसरों के लिए करते हो काम, और जो बहुत प्यार भरे आप लफ्जों से बात करते हो, ये छोटे छोटे से एक्शंस ना हमारी दुनिया को एक जन्नत बना सकते हैं। सिंपल सा बेटा देखते हैं अब इसके हमारे पास क्या लिखा, हमारा एमसीक्यू द्वारा देखते हैं बेटा। देखो कि द पोम लिटिल थिंग इज कंपोज बाय, बेटा ये मुझे बताना पड़ेगा, ये लिखी थी हमारे पास जूलिया कार्नी ने लिखी थी। ठीक है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम लिटिल थिंग इज दैट इवन लिटिल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, करेक्ट। जूलिया कार्नी वाज बोर्न इन द ईयर, बेटा मेरे बच्चों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1823। एंड द नेक्स्ट वन बेटा, जूलिया कार्नी डाइड इन द ईयर 1908। अब मेरे बच्चों बेटा देखो आप लोगों ने क्या करना है बेटा, आपने ना बाकी जो रिमेनिंग एमसीक्यूज होंगे बेटा आप लोग खुद सॉल्व करोगे। नाउ बेटा लेट्स सी इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं। व्हाट इज द मेन, या फिर सेंट्रल आइडिया बोल दो बेटा आप, स्लैश इसमें यहाँ पे स्लैश आएगा। ठीक है ना। ऑफ द पोम लिटिल थिंग्स क्या लिखा है बेटा हमारे पास, जूलिया कार्नी 1823 इज द पोएट ऑफ दिस पोम। इट इज अ सिंपल चिल्ड्रंस सॉन्ग टू एक्सप्लेन दैट इवन इवन लिटिल थिंग्स हैव देयर इंपॉर्टेंस। पहले एक मैसेज दिया गया कि जूलिया कार्नी जो है इसकी पोएट्स हैं, और ये एक सिंपल चिल्ड्रन सॉन्ग है जहाँ जिसमें ये बताया गया कि हर चीज की अपनी अहमियत है। नथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अनइम्पोर्टेंट, even little things which fail to claim their importance are so important that they cannot be ignored. Same as short, brief and soft spoken words to help to establish a harmonious society। कह रहे हैं इसी तरह से जो कुछ छोटी चीजें होती हैं, ब्रीफ चीजें होती हैं, या जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती आमतौर पर, कह रहे हैं कि ये चीजें हमारी सोसाइटी को एक बेहतर बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। अगला है व्हाट प्लेस इज ईडन एंड हाउ कैन वी मेक आवर वर्ल्ड एन ईडन। कह रहे हैं ईडन किसको बोलते हैं, और हम अपनी दुनिया को ईडन किस तरह बना सकते हैं। Eden is known as a garden of paradise created by God. It is said to be a place of great happiness and beauty. We can make our world an Eden on earth by doing little deeds of kindness and by speaking kind words of love to others। कहने के ईडन एक ऐसा मतलब पैराडाइज जो खुदा ने बनाया है, और कहने के ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ खुशी ही खुशी है और खूबसूरती ही खूबसूरती है। कह रहे हैं हम अपनी दुनिया को ईडन बना सकते हैं किस तरह से, कि हम जो एक काइंडनेस वाले हम अगर एक्ट करें, और लोगों से बड़े प्यार से मोहब्बत से बात करें उन लोगों से। अगला बेटा क्या है, हाउ कैन लिटिल डीज ऑफ काइंडनेस मेक अस हैप्पी, कि हमारी जो ये जो चीजें हैं किस तरह हमको खुश रख सकती हैं। लिटिल डीज ऑफ काइंडनेस कैन मेक अस हैप्पी बिकॉज व्हेन वी विल बी काइंड एंड हेल्पफुल टुवर्ड्स अदर्स वी विल बिकम जेंटल एंड स्प्रेड द लव अराउंड अस व्हिच विल गिव अस इनर पीस एंड हैप्पीनेस। कह रहे हैं वो इस तरह से हम खुश बन सकते हैं कि जब हम अच्छे बन के दूसरों की हेल्प करेंगे, अच्छे से पेश आएंगे, तो कह रहे हैं कि इस वजह से ना हमें इंटरनली तौर पर बड़ी खुशी और बड़ा सुकून मिलेगा हम लोगों को। ठीक है। हम दुनिया में अच्छाई फैला रहे हैं तो हमको सुकून मिलेगा, इंसान की फितरत है। अगला है कि व्हाट डू लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मीन। कहते लिटिल वर्ड्स ऑफ लव का मतलब क्या है। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मीन टू टॉक इन लविंग एंड जेंटल वे, नॉट टू शाउट और टॉक विद हार्शली विद एनीवन, बट टू ऑलवेज स्पीक गुड अबाउट अदर्स। कहते हैं कि लिटिल वर्ड्स ऑफ लव का मतलब ये है कि आप दूसरों से प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे से बात करना, चीख कर, चिल्ला कर, गुस्से से इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अच्छे से बात करना। अच्छा बेटा यहाँ पे दो पोम्स हो गए, अब तीसरी वाली पोम हमारी द मैन हू मीन्स का लिखा हुआ है। If you think you are beaten, you are. If you think you are dare not, you do not. If you like to win, but you think you can't, it is almost certain you won't. If you think you will lose, you are lost. For out in the world we find success begins with the fellow's will. It's all in the state of mind। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या लिखा है मेरे बच्चों, यहाँ पे देखो जरा लिखा हुआ है कि अगर आपको लगता है कि आप हार जाओगे, आप हार चुके। अगर आपको लगता है कि आप हिम्मत नहीं कर पाओगे, तो आप वाकई नहीं कर पाओगे।
अगर आप जीतना चाहते हो लेकिन अगर आपको लग रहा है आप जीत नहीं सकते, अपना माइंड ये बनाया हुआ है, तो आप ये पक्की बात है कि आप नहीं जीतोगे। आप कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप हार जाओगे तो आप समझ लो आप पहले से हार चुके हो। और कह रहे हैं क्योंकि हमें ये बात हमें दुनिया में सीखने को मिलती है कि जो कामयाबी की शुरुआत है ना वो आपकी सोच से होती है। तो जब आप अपना माइंड ये बना के बैठे हुए हो कि भाई मैं हार जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप जीतोगे कैसे? जीतोगे क्या? खा आप जीत ही नहीं पाओगे। अगला लिखा हुआ है क्या? इफ यू थिंक यू आर आउट क्लास यू आर, यू गॉट टू थिंक हाई टू राइज, यू गॉट टू बी श्योर ऑफ योरसेल्फ बिफोर यू कैन एवर विन अ प्राइज। Life's battle don't always go to the stronger or faster man, but soon or late the man who wins is the man who thinks he can। कहने के भाई अगर आपको लगता है कि आपको कोई आउट क्लास कर देगा तो आपको कर देगा, वो आप आउट क्लास हो चुके हो पहले से, क्योंकि आपने अपनी सोच से अपने आप को आउट क्लास करवा लिया है। कह रहे हैं कि इसीलिए आपको ऊंचा सोचने की जरूरत है ताकि आप उस जगह तक पहुंच सको। ठीक है, छोटी सोच नहीं रखनी इस तरह से, क्योंकि कहने के जो जिंदगी की जो लड़ाइयाँ होती जंग जो होती है ना, वो बंदा नहीं जीतता जो फास्ट या स्ट्रांग है, बल्कि वो बंदा जीतता है जो ये कॉन्फिडेंस और अपनी सोच पॉजिटिव रखता है कि हाँ वो जीत सकता है। ठीक है, क्या लिखे बेटा क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज पहले देखते हैं। द वर्ड आउट क्लास मीन्स, आउट क्लास का मतलब क्या है? प्रूव सुपीरियर टू अनदर, कि किसी से मतलब क्या आप बेहतर होना किसी से। सक्सेस बिगिंस विद द फेलोज। क्या बेटा हमारे पास ये फाइट है, विल है, सजेशन है, नन ऑफ दीस है बेटा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? विल हमारे पास है। लाइफ बैटल डोंट ऑलवेज गो टू द डैश, कहने हमेशा इसके पास नहीं आती। कौन? स्ट्रॉन्गर। मतलब भाई हमने ये अभी आखिरी सेंस में पढ़ा। और बेटा लेट्स से द पोर्ट ऑफ द पोम द मैन हू विंस, बेटा हमारे पास ना दरअसल इसका आंसर एनोनिमस है, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड में उस बंदे का नाम मौजूद नहीं है कि कौन सा बंदा था जो कि मतलब कि इसने पोम लिखी थी। ठीक है, अब मेरे बच्चों बेटा बाकी भी एमसीक्यूज होंगे जो आप खुद सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे बेटा कौन कौन से आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स सी। हु अकॉर्डिंग टू द पोर्ट कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ, के पोर्ट के मुताबिक कौन सक्सेसफुल हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पोर्ट? Only the person who works with consistency and faces all the hindrances in life can be successful in his life. Willpower and determination leads the person towards the accomplishment of his target goal। कहने के भाई पॉइंट के मुताबिक ये है कि वो बंदा जो कि लगातार मेहनत करता है, प्रॉब्लम्स को फेस करता है, वही कामयाब हो सकता है। क्योंकि आपकी विल पावर आपकी ऐसी है कि आप अगर पॉजिटिविटी रखोगे तभी जीतोगे, वरना नहीं जीत पाओगे। ये पॉइंट बात कह रहे हैं। ठीक है, What is the message given in the poem? The man who is कह रहे हैं कि इस पोम का मैसेज क्या मैसेज है? The poem gives the message that only the person who thinks high can succeed in life. Negative and weak thoughts make us coward and stop us from making our best efforts। कह रहे हैं कि भाई वो बंदा जो कि ऊंचा सोचता है, बुलंद सोचता है, वो ही जीत सकता है। वरना आप डर डर के गुजारोगे, एफर्ट ही नहीं करोगे। कह रहे हैं कि उसके मुकाबले में अगर आप मेहनत करोगे तो कोई भी कामयाब हो सकता है, कोई आम बंदा भी कामयाब हो सकता है। और अगला लिखा बेटा क्या हमारे पास? डू यू एग्री विद द मैसेज ऑफ द पोम द मैन हू विंस बाय? कह रहे हैं क्या आप इस पोम के मैसेज से एग्री करते हैं? अगर ऐसा है तो क्यों? Yes, I agree with the message of the poem, The Man Who Wins. It discloses the secret of success in life by telling the importance of good thoughts and willpower, power to overcome any kind of complexes, widening of thoughts, and complete faith and self-confidence are the gems of perfect personality. By thinking high, a man can win over the battles of life। कह रहे हैं कि हाँ भाई मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि इसमें हमको सीक्रेट बताया गया है कि कामयाबी का असल सीक्रेट क्या है, कि आपकी थॉट, आपकी सोच, आपकी विल पावर, आपकी मेंटेलिटी किस तरह की होनी चाहिए। कहने के भाई हम किसी भी तरह की परेशानियों को हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हमारी सोच पॉजिटिव हो और अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से हम करें। और कह रहे हैं कि जब हम ऊंचा सोचेंगे तो हमारी जो जो बुलंदी होगी कामयाबी की, वो बहुत ऊंची होगी। एंड बेटा विद दिस वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। आई डू होप मेरे बच्चों बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।